इस तरह से कवि कहता है कि मैं भाषा में पूरी तरह से उलझता चला जा रहा था। लोग मेरा वाह वाह करने में लगे हुए थे, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। वह मेरी कविता पूरी तरह से प्रभावहीन हो गई। वह कविता पूरी तरह से स्पष्टता को ख़त्म कर चुकी थी, समाप्त कर चुकी थी। कवि कहता है कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से वरतना कभी नहीं सीखा। कवि कहता है कि मेरी भाषा ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, ऊपर से तो देखने में अच्छी लग रही थी, परंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था। कसाव का अर्थ होता है प्रभाव, कसावट। उसमें अंदर से किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं था। ऊपर से देखने में तो, ऊपर से सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, परंतु उसमें किसी तरह की कोई भी प्रभाव की बात नहीं थी। किसी तरह से भावनाओं की सघनता नहीं थी, ना ही उसमें कोई ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, जिस तरह से एक शरारती बच्चा प्रश्न को करता है, उसी तरह से बात रूपी शरारती बच्चे ने शरारतपन में मुझसे खेल खेल में ही पूछ लिया। मुझसे खेलते हुए ही मुझसे पूछ लिया कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। मैं पसीने को पोंछ रहा था। मैं अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहा था। उसी पसीने को मैं पोंछ रहा था। उसी पसीने को पोंछता हुआ देख करके उस बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा के लिए सहूलियत से वरतना कभी नहीं सीखा। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना अभी तक नहीं सीखा है। यदि नहीं सीखा है तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। इस तरह से तुमने यदि इसे सरलता के भाव में प्रकट नहीं किया है, यदि तुम इसे सरलता से प्रकट करना नहीं जानते हो, तो यह तुम्हारी अयोग्यता है। इस तरह से कवि कहता है कि मैं अधिक करने के चक्कर में और जो वास्तविक था वह भी पूरी तरह से खो चुका था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया।